माशाअल्लाह हम तमाम लोग बहुत मौलाना साहब की बहुत ही कीमती बातों से मुस्तफ़ीज़ पर हो रहे थे। इसके बाद कारी सगीर अहमद साहब को दावत दे रहे हैं कि वह आए और मकातिब की इफादियत पर कुछ बातें हम तमाम सामईन के सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व बिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल कुरआन फ़इन्नहु यंज़िलु तआला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। तक़दीस को लेकर बढ़ते हैं, ईमान को लेकर बढ़ते हैं। तक़दीस को लेकर बढ़ते हैं, ईमान को लेकर बढ़ते हैं। हम दारोसन के दीवाने कुरआन को लेकर बढ़ते हैं। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात सामिईन, स्टेज पर हम सबके सर के ताज उलमाए रब्बानीन, खुसूसन जनाब हजरत मौलाना बिलाल साहब कासमी, जानिशीन अमीर शरीयत साली, अमीर शरीयत सालिस जनाब हजरत मौलाना जलाल साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, मकतबे जलाली में हम सबको आज जामिया इस्लामिया अरशदुल उलूम के मोहतमीम साहब ने हमें जमा किया और हमारे अंदर एक शौक डाला, हमको बेदारी का सबूत दिया कि हमारे बच्चे के अंदर कुरान पाक पढ़ने का शौक पैदा हो जाए, हमारे बच्चों के अंदर नूरानी कायदे का सही तरीके से हमारे बच्चे पढ़ने वाले बन जाए। उन्होंने ये फिक्र दामनगीर की अतराफ में गालिबन बहुत सारे मकातिब वाले जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जोहर के बाद आपको उन मासूम बच्चे जो अपनी तोतली जुबान पर अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की किबरियाई कर रहे थे, कुरान पाक के जरिया उनको इनाम दिया जाएगा। मेरे और आपके चहीते पैगंबर मोहम्मद अरबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को उन्होंने अपनाया और दिलो जान में लगाया और अपनी जुबान से इकरार किया। माशाअल्लाह सुनकर बहुत बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इन मासूम बच्चों और बच्चियों को तरक्की के दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को उन बच्चों को अपने माँ बाप की आंखों का ठंडक बनाए। भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, रहती दुनिया तक इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत कुरान करीम है। जिसने कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया वो हाफिज़ कुरान बन गया। जिसने कुरान करीम की तफसीर किया उन्होंने मुफस्सिर बन गया। मेरे अजीज दोस्तों, मैं बड़े ही दुख और तकलीफ के साथ कहना चाहता हूँ, आज हमारे दौर में हमारा बच्चा कुरान पढ़ने वाला बन जाए, हमें ये फिक्र होनी चाहिए। वो कुरान जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है, वो कुरान जिसकी नजीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व कासिर है, वो कुरान जिसका मिसल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़बान दानी का दावा करने वालों ने घुटनों टेक दिए, वो कुरान पाक जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है, वो कुरान पाक जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। आज से इसी मजलिस में बैठकर अहद करो कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मकतब की तरफ भेजकर कुरान की तालीम देंगे, हम अपने बच्चों को मकतब की
तरफ भेजकर नमाज का तरीका बताएंगे। हम अपने बच्चों को मकातिब की तरफ भेजकर अदिया सुनन याद करवाएंगे। हम अपने बच्चों को मकतब की तरफ भेजकर उनके अकायद को मजबूत करेंगे। अगर हमने अपने बच्चों को पसे पुष्ट डाल दिया, कुरान की तालीम से दूर रखा, अगर हमने अपने बच्चों को अकीदे से दूर रखा, वो दिन नहीं कि हमारे बच्चा दिन ब दिन मुर्तद होते चले जाएंगे। अजीज दोस्तों, इरादा मजबूत करो कि हम अपने घरों में जितने बच्चे या बच्चियां हैं मकतब भेजकर बच्चों के सीने को कुरान करीम से लबरेज करेंगे, बच्चों के सीने को हदीस नबवी से लबरेज करेंगे, बच्चों के सीनों को नमाज की अहमियत से लबरेज करेंगे, बच्चों के सीने को अकाईद से लबरेज करेंगे। अगर हमने मकतब को अहमियत न समझा, मकतब को हकीकत मकतब की अहमियत को दिलो जान में ना जाना, मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, याद रखो कल कयामत के दिन हमारा वो बच्चा अपने माँ और बाप के पैर को पकड़कर दामन को पकड़ कहेगा, अब्बू आपने मुझे इंजीनियर बनाया, अब्बू आपने मुझे डॉक्टर बनाया, अब्बू आपने मुझे पायलट बनाया, अब्बू आपने मुझे प्रोफेसर बनाया, लेकिन मुझे कुरान की तालीम नहीं दिया। सारे लोग जन्नत में जा रहे हैं, मैं एक किनारे पर खड़ा हूं। इंशाअल्लाह इस बैनर तले हाथ उठाकर ये सबूत दें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मकतब की तालीम देंगे और कुरान करीम से अपने बच्चों को लबरेज रखेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलो, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मकतब की तालीम देंगे, अपने बच्चों को कुरान करीम देंगे। हाँ, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, हाँ अल्लामा इकबाल ने कहा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना इन नामो निशा हमारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।